यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अटल खड़ी है। ये होना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही चर्चित और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि ना सिर्फ सोशली बल्कि एग्जाम पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, और जानेंगे उसके पीछे के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि नॉन हिंदूज जो रिलीजन्स हैं वो इसका विरोध क्यों करते आए हैं। पर उससे पहले ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सारे लोगों के लिए क्रिमिनल लॉज तो सेम हैं, यानी कि अगर कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसको भारत के संविधान के लॉज के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, जो कि सबको एक समान मिलेगी। पर शादी ब्याह जैसे मुद्दों में ऐसा नहीं है। इसमें हर धर्म के अपने अपने लॉज हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लॉ बोर्ड, हिंदूज लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और मेंटेनेंस जैसे कुछ बड़े मुद्दों पर निर्णय लेने का हक धर्म विशेष के लोगों को होता है। परंतु इस सारे लॉज की जगह अगर एक लॉ को रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कहा जाता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें जाना होगा इसकी हिस्ट्री में। तो हम अगर सिविल कोड्स की बात करें तो हिंदू सिविल कोड्स को कई बार बदला गया, जिसमें कि 1857 का हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, 1937 का हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, और इसके साथ कई एक्ट और भी शामिल हैं जिन्हें कि बदला गया। इसी के साथ ना सिर्फ आज़ादी से पहले परंतु आज़ादी के बाद भी नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों ने हिंदू लॉज में कई परिवर्तन किए। परंतु मेरा सवाल ये है कि उस टाइम क्या सिर्फ हिंदू औरतों पे हैरेसमेंट होता था या बाकी धर्मों के सारे लॉज सही हुआ करते थे? तो यही सवाल वो लोग भी खड़ा करते हैं जो इस बिल के समर्थन या विरोध में होते हैं कि आखिरकार सिर्फ हिंदूज लॉज को क्यों बदला गया। तो इसके आगे आप खुद समझ सकते हैं। वैसे भी भीमा समेत कई लोगों ने सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए ही सारे काम किए। खैर, हमें उस पर ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से उस समय हिंदू पर्सनल लॉज को एबॉलिश कर दिया गया बिना किसी बड़े डिस्कशन और डिबेट के। परंतु हमारे देश में तो आदत रही है हमेशा माइनॉरिटी नाम के झंडे को लेकर घूमने की। बेशक माइनॉरिटी कितनी भी गलत हो, पर हाथ हमेशा सनातन धर्म के लोगों पर उठाया जाता रहा है और हमेशा गलत ठहराया जाता रहा है। परंतु अब समय आ गया है इसको ख़त्म करने का और यूसीसी को डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स बनाने का। परंतु ऐसा नहीं है कि इसको ख़त्म करने के लिए कदम नहीं उठाए गए। हाल ही में मोदी गवर्नमेंट द्वारा ट्रिपल तलाक को ख़त्म करना भी यूसीसी की तरफ बहुत बड़ा कदम था। ना कि सिर्फ इतना, परंतु सुप्रीम कोर्ट की शाहबानो केस की जजमेंट भी एक बड़ा टर्न थी जो कि यूसीसी की तरफ रुख करती थी। परंतु सबसे बड़ी बात कि इस जजमेंट को, जो कि साहबानों के हित में गई थी, उस जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया ताकि उनके वोट बैंक बच सकें और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स वाले लोग कांग्रेस से नाखुश ना हों, जो कि हमेशा से ही कांग्रेस का झुकाव मुस्लिम्स की तरफ ज़्यादा रहा है और उनके लिए वो एक वोट बैंक का जरिया रहा है। चाहे फिर वो यूसीसी हो या फिर रेप और धार्मिक मौत जैसे केसेस, जिसपे कि हमेशा से ही कांग्रेस का मुंह सिर्फ जाति और धर्म को लेकर ही खुलता है। तो हमारा भी इस पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी पॉलिटिक्स जाति धर्म का जो पहले चलती थी, अब उसका ख़त्म होने का वक्त आ गया है। परंतु हिंदूज और राइट विंग का हमेशा से ही ये मत और झुकाव रहा है कि किसी भी तरह यूसीसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अटल खड़ी है। ये होना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। कब करना, इसका उचित समय क्या होगा और कैसे करना, ये सारे लोगों से चर्चा कर तय होता है। परंतु मैं मानता हूं कि किसी भी बिन सांप्रदायिक देश के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। सब नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। शिवसेना ने कभी भी अपने विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ा है। हमने पहले भी कहा था इस देश में समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए। अगर सरकार लाती है इस प्रकार का कोई तो निर्णय लेंगे, उसमें क्या। परंतु इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सारे हिंदूज इसके सपोर्ट में हैं। कई जो लिबरलिज्म का झंडा लेके घूमते हैं वो हिंदूज इसका विरोध भी करते हैं या वो मुस्लिम्स इसका विरोध भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है, उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। और आज बीजेपी के लोग बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है पहनने का?
यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबा साहिब ने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दस्तूर जब बन रहा था, अंबेडकर ने कहा कि ये इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते, इस तरह पर मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करेंगे तो रिबिलियन होगा, मुसलमान खड़ा हो जाएगा। बताओ क्या मैं झूठ कह रहा हूं? बताओ क्या मेरे अल्फाज सच है या झूठ है? मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, याद रखो मेरे इस अल्फाज को। कल के दिन कहीं किसी चौराहे पर या कहीं किसी जगह पर बहस होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, का तो कहना बाबा साहिब क्या कहे थे मालूम तुमको? यूनिवर्सल सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो हमें कई फायदे होंगे। सबसे पहला ये कि सारे धर्मों के लिए एक कानून बनेगा, तो किसी प्रकार का भेदभाव देश की संस्कृति में नहीं होगा। दूसरा कि महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, जो कि आज के समय की कई प्रकार की धार्मिक कुरीतियों से गुजर रही हैं। तीसरा, कोर्ट का खर्च और समय बचेगा, क्योंकि अलग अलग कानून होने के कारण अनंत काल लग जाता है निर्णय आते आते, जो कि एक कानून होने से समय की बचत होगी और काम आसानी से संपन्न होगा। चौथा कि धर्म को वोट बैंक समझने वालों की राजनीति में कमी आएगी। और पांचवा और सबसे बड़ी बात, धर्मों में कुरीतियों को बंद करने से देश के विकास के ऊपर सरकारों का ध्यान जाएगा और देश का विकास बेहतर रूप से हो पाएगा। तो इसी के साथ यूसीसी का पूरा समर्थन करते हुए हम सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध कर सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी देशवासियों को इसके बारे में सही जानकारी मिले। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर बरसाएं। जय हिंद, जय भारत।